Hello, friends. Welcome to today's Hindu analysis. So, today is 29th of May, and the first news that we can see is landslips in the northeast. Landslip has happened in Mizoram, Assam, and the areas are Kamrup, Morikaon. So, places in news can come from this. Landslip at Ebak, Lungsei, Azual. So, Mizoram is the worst affected. Secondly, um, so there is a lay hoist monkeys that are in Indira Gandhi Zoological Park, Visakhapatnam. These are a special type of monkeys that has been reported. Then the sign language, still no sign of language of equity and inclusion. So sign as in it is talking about the education system. The system that is prevalent in the public is not disabled friendly, because like the according to 2011 census, there are 5 million hearing impaired people in India. The National Association of Deaf काउंट्स इट 18 मिलियन। 2011 के अगर सेंसस देखें तो वो बोलता है कि 5 मिलियन हियरिंग इम्पेयर्ड है, लेकिन अगर हम नेशनल एसोसिएशन ऑफ डेफ के डेटा को देखें तो 18 मिलियन है। और अगर 18 मिलियन से उनमें से डब्ल्यू बोलता है कि 63 मिलियन इंडियंस को सिग्निफिकेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट है। और उनमें से कुछ ही लोगों को इंक्लूजन मिलता है लाइफ में, जैसे 5% स्कूल जाते हैं, उनमें से कुछ ग्रेजुएट होते हैं, और कुछ बस मतलब कोई नौकरी पाते हैं। उसके लिए ओएलिस्ट कोर्स स्ट्रक्चर ही मतलब कि गिल्टी है। तो जो इंडियन साइन लैंग्वेज है वो इतना डेवलप्ड नहीं है। ओरलिज्म काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। एजुकेटर जो भी डेफ स्कूल्स में होते हैं वो भी इतने ट्रेन नहीं होते हैं इंडियन साइन लैंग्वेज में। और इसके बाद साइन लैंग्वेज को मतलब कि एक करिकुलम में इंटीग्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं समझाए, अब जबकि 70 कंट्रीज़ ने नेशनल साइन लैंग्वेज को लीगली रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि मतलब डेफ कम्युनिटी को जो अपॉर्चुनिटी मिलता है वो जनरली हाउस कीपिंग जॉब्स, वेट स्टाफ, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स। जैसे हमने अभी एक नया मूवी देखी श्रीकांत, उसमें वो ब्लाइंड था। सो हाउ ही मैनेज्ड व्हाट लाइक ऑब्स्टैकल्स ही हैड टू फेस। तो उसमें एक ये था कि प्राइवेट सेक्टर में मतलब कितना ज़्यादा इंक्लूजन है नहीं, कुछ जैसे जोमेटो वगैरह ये सब अभी स्टार्ट किए हैं, लेकिन डेफ लोगों के लिए बहुत ही कम, डेफ एंड ब्लाइंड के लिए बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, पहले तो ओरलिस्ट कोर्स स्ट्रक्चर को चेंज करके हमें साइन लैंग्वेज फ्रेंडली करना है। उसके बाद हेल्थ केयर सिस्टम को भी अपडेट करना है ताकि ईजी एंड एक्सेसिबल हो सके इन लोगों के लिए। और उसके साथ साथ हमें क्या करना है कि मेन स्ट्रीम में इनको लेके आना है। डेफ प्रोग्रामिंग शुड बी पार्ट फॉर द कोर्स अक्रॉस मीडिया चैनल्स। चैनल जिनमें इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है उनमें सबटाइटल्स हैं, तो वो भी बेटर होता है। अभी मूवीज़ भी काफ़ी सबटाइटल्स लेके आ रहे हैं। उसके साथ साथ मतलब कि एक जो होता है ना कि एक अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स दिस कम्युनिटी शुड बी ग्रोन। और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड फॉर एम्प्लॉयमेंट ये भी बढ़ना चाहिए। उसके साथ अभी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा फायर के इश्यूज़ आ रहे हैं इंडिया में। जैसे 7 बेबीज़ डाइड इन अ फायर इन अ हॉस्पिटल फॉर न्यूबॉर्न इन बीबीक्विया दिल्ली। और फायर सेफ्टी का अगर यूनियन ऑफ इंडिया पोजीशन ऑन फायर सेफ्टी इज दैट द मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2016, और उसका चैप्टर 11 का एक कंपोनेंट है फायर प्रोटेक्शन एंड फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। तो इससे क्या फायर प्रोटेक्शन फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट और ये मॉडल बिल्डिंग बायलॉज, जिसमें कि बोला जा रहा है कि कैसे फायर सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स ले रहे हैं। तो अभी तक 241 फायर्स कमर्शियल बिल्डिंग में, 42 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में 2022 में हुए थे, जिसमें 257 लोग मरे हुए थे। तो इसके लिए हमें थोड़ा स्ट्रेंथन करना है और जो मतलब लूपहोल्स है उसको देखना है। जैसे हमें मतलब कि कई सारे बिल्डर्स लूपहोल्स करते हैं, स्ट्रक्चर्स जैसे बनाते हैं, वहाँ पे फायर सेफ्टी के इश्यूज़ नहीं होते, उनको रिपोर्ट भी करना है। तो अभी क्या हुआ था कि जो पपुआ न्यू गिनी है उसमें क्या हुआ था कि फ्लड आया था, लैंडस्लिप आया था डिवास्टेटिंग। इंडिया ने उसके लिए वो दिया है, मतलब कि हेल्प किया है। अभी रफ़ा पे अटैक हुआ है, इसराइल ने अटैक किया है। इट हैज़ बीन अ वेरी सेंसस इशू इन द मीडिया राइट नाउ। रफ़ा इज़ इन पैलेस्टीन। सो उसके साथ साथ ताइवान ने लेजिस्लेचर पास किया है जिसमें प्रेसिडेंट के पावर्स कम हो जाएंगे, जो कि चाइना के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इनका लेजिस्लेचर जो कंट्रोल होता है अपोजिशन से, उसने ये चीज़ किया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आता है वो है इट्स अबाउट एन अल्टर्ड प्रोटीन एंड फजी न्यूरॉन्स कंस्पायर टू कॉज माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली कंडीशन होता है जिसमें जो मतलब कि बेबी का हेड होता है वो स्मॉलर होता है दैन नॉर्मल। वो उसके साथ साथ छोटा ब्रेन होने के साथ साथ पुअर मोटर फंक्शन, पुअर स्पीच, एबनॉर्मल फेशियल फीचर्स, एंड ही और शी बिकम्स इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। तो ये जो होता है माइक्रोसेफेली पीक फेज ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट के टाइम पे अटैक करता है, जिसमें न्यूरॉन्स नॉर्मली डिवाइड नहीं हो पाते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि बेबी का अल्ट्रासाउंड या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होने से पहले क्लिनिशियंस इसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो एक इसके सबसे कल्प्रिट जीन जो है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो SA-SS6 जीन्स।
तो ये जो जीन है इसका रोल है माइक्रोसेफेली कॉज करने में। एक कॉपी SASS6 जीन का नॉन फंक्शनल होता है और दूसरा जो होता है वो रिटेन हो जाता है, एटलीस्ट सम फंक्शन उसका रिटेन हो जाता है। तो ये जो ज़्यादातर होता है इसीलिए होता है कि जब हम क्या बोलते हैं हम उसको कंsanguinity में के टाइम पे जब हम मतलब कि क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स को इन द फैमिली मेंबर उनमें शादी करवाते हैं, ये ज़्यादातर होता है। तो ये मतलब कि एक म्यूटेटेड कॉपी पेरेंट्स का वो आ जाता है बच्चे में। तो जेनेटिक रिस्क इसमें रहता है, हमने ये चीज़ देखा। उसके साथ-साथ दूसरा चीज़ ये कि अ, ILE62 ILE62 THR म्यूटेशन जो है, वो देखा कि SASS6 जीन जो है वो राउंडो में भी पाया जाता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो मोस्ट केसेस जो होता है हमने देखा कि कंसैंग्युइनिटी की वजह से होता है। और राउंडो में हमने ये जब देखा तो उसमें क्या होता है कि सेल्स जो है वो असेंबल कर मतलब न्यू सेंट्रियोल्स को असेंबल करने में उनको दिक्कत आती है, अरेस्टेड डेवलपमेंट इसी की वजह से हो जाता है। तो एक स्टडी है जिसमें फैमिली के 4 मेंबर्स को देखा गया था माइक्रोसेफेली में, और उन्होंने देखा कि ये म्यूटेशन रिलेटेड माइक्रोसेफेली है। जो एक अमीनो एसिड आइसोल्यूशन SASS6 जीन में उसको रिप्लेस किया है थ्रियोनिन ने। तो इसका नाम आ गया ILE62 THR। फिर ग्रेविटी क्यों मतलब प्लैनेट्स स्फेरिकल शेप के होते हैं, उसका शॉर्ट आंसर है ग्रेविटी की वजह से। जो फोर्स की वजह से ये सब ग्रेविटी की फोर्स की वजह से स्फेरिकल होते हैं। ज्योमेट्री की वजह से भी, मतलब स्फीयर सबसे कंपैक्ट होता है 3 डायमेंशनल शेप, उसकी वजह से भी होते हैं। तो ग्रेविटी एंड ज्योमेट्री, स्टार्स और प्लैनेट अगर कोई और दूसरे शेप के होते हैं, ग्रेविटी उनको स्फेरिकल बनने में मजबूर कर देता है। बॉडी जो बहुत कम मैसिव होते हैं, वो कम फोर्स उनके ऊपर आता है, तो वो क्या होते हैं कि वो कम कंपेल्ड है स्फेरिकल शेप में जाने के लिए। लेकिन जितना बड़ा बॉडी वो जनरली स्फेरिकल होगा, बिकॉज इट इज मोर कंपैक्ट, it is the geometry becomes more feasible and also the gravity forces them to be that. नथिंग इन द यूनिवर्स इज ट्रूली स्फेरिकल। स्टार जो है वो ऑब्लेट स्फीयर्स होते हैं और वो रोटेट कर सकते हैं अपने सेंट्रल एक्सिस में, तो उन्होंने एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी करते हैं। तो ये ऑब्लेट स्फीयर शेप एक्चुअली एक स्फीयर है जो बल्ज दिखता है इक्वेटर में। तो ग्रेविटी सबसे जो वीकेस्ट कहाँ पे होता है, इक्वेटर में होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे पोल में होता है। इसीलिए अर्थ में ऑब्जेक्ट्स फॉल टू द ग्राउंड डाउन अ टाइनी बिट फास्टर एट द पोल्स दैन एट द इक्वेटर। तो इससे दो इंपॉर्टेंट, एक तो स्फीयरिकल क्यों है, प्लस ग्रेविटी सबसे हाई होता है पोल्स में, सबसे लो होता है इक्वेटर में। तो इमेज प्रोवाइडेड बाय नासा सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी, एक सोलर फ्लेयर का इमेज दिया है जो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम कलराइज्ड इन रेड एंड येलो। तो मई 22 की बात है जब सन्स मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट मच क्लोजर टू द सर्फेस देन प्रीवियसली थॉट।